सिर्फ और सिर्फ 73 दिन बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। अगर अबो नहीं तो कबो नहीं, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं बाबू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अपने मार्क्स को, अपने नंबर को और अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। बाकी लोग ये वीडियो छोड़कर तुरंत चले जाइए। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन एवं अपरावर्तन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड 2026 में आएंगे और इनका चांस है बाबू 100%। इसलिए फुल फोकस एनर्जी के साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए और रट लीजिए। बता दे रहा हूँ बाबू, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका 5 नंबर कोई काट नहीं सकता। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड 2026 में आएंगे और इनका चांस कितना है बाबू आने का? तो 100% है। इसलिए फुल फोकस एनर्जी के साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपवर्तन क्या है, इसके कारण बताइए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? अपवर्तन क्या है, इसके कारण को लिखिए। तो देखिए बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब मुड़ता है, उसी को बोलते हैं बाबू अपवर्तन। कारण देख लीजिए इसका, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है। दोनों माध्यमों में बाबू प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण क्यों वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग होता है? उत्तल दर्पण क्यों वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग होता है? चलिए बाबू, यह सीधी और छोटी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण बाबू कैसी छवि बनाता है? सीधी और छोटी, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों में होता है। दूसरा देखिए, व्यापक क्षेत्र का दृश्य देता है। क्या बाबू? व्यापक क्षेत्र का दृश्य देता है। व्यापक मीन्स होता है बाबू यानी बड़े क्षेत्र को, दृश्य को छोटा कर कर आपके जो मोटरसाइकिल है, कार है, शीशा लगता है उसको दिखाता है कि पीछे कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, किस दिशा से आ रही हैं। अगला देखिए, इससे सुरक्षा बढ़ती है। इससे क्या होती है बाबू? इससे सुरक्षा बढ़ती है यानी जो ड्राइवर है वो देख सकता है कि गाड़ियां किधर से आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक, चलिए लेंस सूत्र लिखिए और इसके प्रत्येक चिन्ह का अर्थ बताइए। क्या पूछ रहा हूँ? लेंस का सूत्र लिखिए और इसके प्रत्येक चिन्ह का नाम लिखिए। क्या होता है बाबू? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए बाबू, एफ यहाँ है फोकस दूरी। एफ मीन्स क्या होता है बाबू? एफ मीन्स होता है फोकस दूरी। ठीक, भी होता है प्रतिबिंब दूरी। भी क्या होता है बाबू? प्रतिबिंब दूरी होता है। और यू होता है बाबू वस्तु दूरी। यू क्या होता है बाबू? वस्तु की दूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, अवतल दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। क्या पूछ रहा है बाबू? अवतल दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। पहला क्या लिख देंगे बाबू? आंसर पॉइंट वे में लिखना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहला पॉइंट इस तरह करेंगे और लिखेंगे शेविंग और मेकअप में। अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग में और मेकअप में यानी चेहरा देखने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा लिखेंगे वाहन हेडलाइट में। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है बाबू? वाहन के हेडलाइट में होता है। तीसरा टॉर्च में। जो तीसरा है अवतल दर्पण का प्रयोग वो कहाँ होता है बाबू? तो टॉर्च में होता है। चौथा लिख देंगे दंत चिकित्सक द्वारा दांत देखने में। चौथा प्रयोग होता है बाबू, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? दांत को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, और पांचवा लिख देंगे, पांचवा पॉइंट, सौर कुकर यानी जो सोलर का कुकर होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस लिए? धूप केंद्रित करने में, क्योंकि ये धूप को केंद्रित करेगा और भोजन को पकाने में मदद करेगा। पांचवा देखिए, अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि की विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि की विशेषता लिखिए। क्या लिखेंगे बाबू? हमेशा काल्पनिक छवि बनती है। हमेशा जो छवि बनेगी बाबू वो काल्पनिक रहेगी, होगी।
अगला लिख देंगे पॉइंट, छवि सीधी होती है। छवि कैसी होती है बाबू? तो छवि सीधी होती है। अगला पॉइंट लेंगे, छवि छोटी होती है। छवि कैसी होगी? तो छोटी होगी। देखिए छठवां प्रश्न, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विकिरण को समझाइए। क्या पूछ रहा हूँ? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विकिरण को समझाइए। तो देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत यानी सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है बाबू? तो 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म इस द्वारा फैला देता है। प्रिज्म क्या करता है? इसको फैला देता है चारों ओर। ठीक, यह फैलाव विकिरण कहलाता है। यही जो फैलाव है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, इसी को बोलते हैं बाबू विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। क्रम देखिए, क्रम होता है विबग्योर। इसको क्या पढ़ता हूँ? विबग्योर। V से आपका हो गया वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। कहाँ से शुरू हो रहा है बाबू? यानी वायलेट यानी बैगनी से लाल तक, लास्ट में आ रहा है रेड। अगला पॉइंट है, अलग अलग हर रंग की चाल अलग अलग होने के कारण अलग अलग मुड़ते हैं। हर रंग की जो चाल होती है बाबू अलग अलग होती है, इसलिए ये अलग अलग मुड़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, दर्पण का सूत्र लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू? दर्पण का सूत्र लिखिए, 3 नंबर में आ जाएगा। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। तो f बराबर क्या होगा बाबू? f से हो जाएगा फोकस दूरी, v से हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, और u से हो जाएगा वस्तु की दूरी। ठीक है बाबू। अगला देखिए, मानव नेत्र में बनने वाली छवि की विशेषताएं लिखिए। मानव के जो नेत्र में छवि बनती है उसी की विशेषता लिखनी है। तो देखिए बाबू, ये 5 नंबर में आ जाएगा। छवि रेटिना पर बनती है। मानव में जो छवि होती है बाबू वो कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है। छवि वास्तविक होती है। छवि कैसी होती है बाबू? तो छवि वास्तविक यानी रियल होती है। छवि वस्तु से छोटी बनती है। जो छवि है बाबू वो वस्तु से क्या छोटी बनेगी। अगला देखिए, छवि हमेशा उल्टी होती है। छवि 2 होती है बाबू वो हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है। यानी जो ऊपर का छवि है, ऊपर जो वस्तु है उसका ऊपर का चीज नीचे दिखाई देगा, नीचे का चीज ऊपर दिखाई देगा। 9वां देखिए, अपवर्तन के कारण होने वाले 2 प्राकृतिक घटनाओं को लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू? अपवर्तन के कारण होने वाले 2 प्राकृतिक घटनाओं को लिखिए। देखिए बाबू, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण। दूसरा क्या बाबू? इंद्रधनुष का निर्माण। ठीक। 10वां देखिए, परावर्तन क्या होता है? एक उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू? परावर्तन क्या होता है? एक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश की किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। क्या होता है बाबू? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी सतह पर लौटना ही बाबू क्या कहलाता है? तो कहलाता है परावर्तन। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण हो गया दर्पण, वाहनों के शीशे। एक अपने तरह से परावर्तन का उदाहरण कमेंट में लिखिए। ये जितने भी प्रश्न थे बाबू ये बोर्ड 2026 में आने के लिए यानी इनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो हमारे चैनल पर डला रहा है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो मिस हो जाएगा। और पढ़ाई में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 महीना बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह देखते रहेंगे, ये भी जो 73 दिन बचा है बाबू वह भी चला जाएगा, इसलिए पढ़ाई में जुट जाइए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया जितने भी ऐप है, इंस्टा, फेसबुक, रील्स, सब क्या कीजिए? बंद कर दीजिए और फुल फोकस, एनर्जी और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई में लग जाइए। जो भी इशू आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है किसी भी चैप्टर से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तुरंत उस पर वीडियो बनेगा। जो भी आपका दिक्कत होगा उसको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बाबू, क्योंकि पढ़ाई में जुट जाइए। अभी भी हो सकता है, अभी भी आप 90+ ला सकते हैं। ये बता दे रहा हूँ बाबू, जो मान लेता है उसकी हार होती है और जो ठान लेता है उसकी जीत
होगी। आप ठान लीजिए हमको 90% लाना है तो लाना है, यानी चाहिए ही चाहिए, तो जरूर मिलेगा बाबू। ठीक, इसलिए अपने फोकस को, अपनी पढ़ाई को लूज मत कीजिए, अभी भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ बाबू आपसे कल शाम 6 बजे।